नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। इस समय मेरे सामने एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। एक चीज देखिएगा आपकी हथेली में, आप अगर अपनी हृदय को रेखा को देखें तो इस तरह से जाती हुई ये दिखाई दे रही है। आपके मस्तिष्क की रेखा यहाँ पे अगर स्पष्ट तरीके से देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी जीवन की लकीर इस प्रकार से दिखाई दे रही है। आपकी करियर और धन की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से दिख रही है और कहीं न कहीं ये एक अर्ध विकसित, पूरी तरह से विकसित नहीं है, आधा विकसित है। एक हल्का सा एम आकार, अंग्रेजी का अक्षर एम होता है, उसकी आकृति बन रही है। इसका मतलब है कि जीवन के 36 ईयर से 36वें वर्ष से, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे आपके द्वारा किए गए प्रयासों का मामला हो, उसमें आपको निश्चित ही सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, चीज़ें उभरनी शुरू हो जाएंगी और इसका अंदेशा आपको 35वें वर्ष से लगने बैठ जाएगा। ये स्थितियां दिखाई दे रही है और इसका जो प्रभाव रहेगा, धन का बहुत अच्छा जो प्रभाव रहेगा, 55वें वर्ष तक आपके जीवन में शानदार स्थितियां दिखाई दे रही है। 35वें से लेकर के 55वें वर्ष तक शानदार स्थितियां दिखाई दे रही है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब उसमें एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जीवन काल के ठीक 42 ईयर से लेके और 50वें वर्ष के बीच में प्रॉपर्टी के बहुत बड़े योग बन रहे हैं। आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी गेन कर लेंगे, चाहे प्लॉट खरीदेंगे, चाहे खेत खरीदेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदेंगे ही खरीदेंगे। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हो सकता है पैतृक संपत्ति मिले, वो प्रॉपर्टी हो, लेकिन आपके जीवन में प्रॉपर्टी होगी। और अगर हम इसको देखें ध्यान से तो ये बता रहा है कि एक नहीं बल्कि मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग दिखाई दे रहे हैं निश्चित तौर पे, लेकिन है 42 ईयर से लेके और 50वें वर्ष के बीच प्रॉपर्टी के सुंदर योग बन रहे हैं। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग बनते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी कमियां हथेली में हैं, उनसे आपको उनको दूर करना है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे बच के चलना है। लेकिन एक चीज अगर आप और देखें तो आपके जीवन में जो है शानदार चीज दिखाई दे रही है। आप देखेंगे आपकी ये मस्तिष्क की रेखा है और इस मस्तिष्क की रेखा से निकलकर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है और यहाँ पे भी एक त्रिकोण बन रहा है। देखिएगा ना, ये अगर पैतृक संपत्ति आपकी होगी तो निश्चित ही पैतृक संपत्ति का लाभ होगा। मस्तिष्क की रेखा से जा रही है, इसका मतलब है आप अपने जीवन में अपने दिमाग से, क्योंकि मस्तिष्क है ना, अपने दिमाग से ही अपने जीवन में विकसित होंगे और अपने दिमाग के बदौलत, अपने विवेक के बदौलत समाज में मान, पद, प्रतिष्ठा पाने वाले व्यक्ति होंगे। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बता रहा है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ से एक रेखा निकल कर आ रही है, ये बता रही है आपको अपने क्षेत्र में इतना अच्छा ज्ञान रहेगा कि लोग आपको पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये स्थितियां यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रही है। एक चीज और देखिएगा आप, यहाँ से निकलकर एक रेखा इस प्रकार से जा रही है, एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा ठीक नहीं माना गया है। इसका मतलब है जैसे जैसे इस रेखा का इसकी तरफ खिंचाव ज़्यादा होगा, आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे रहेंगे। सम्मान तो आएगा, लेकिन परेशानियां भी साथ साथ में आएंगी और ऐसी स्थिति को ये दिखा रहा है आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म नहीं हो रही हों,
आपका तनाव जैसे ख़त्म नहीं हो रहा हो, आप परेशानियों से जैसे मुक्ति नहीं ले पा रहे हो, ऐसी स्थितियों को ये आपके जीवन में लाने की कोशिश कर रहा है। एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य सूर्य उपासना मैं आपको दूंगा, वो आप विधिवत तरीके से अगर करेंगे तो ये चीज़ें आपके जीवन से निकल जाएगी, चीज़ें नहीं होंगी और जीवन शानदार स्थितियों में आएगा। ठीक है ना, चीज़ें बेहतर हैं। अब एक चीज़ और देखिएगा आप अपने जीवन में शानदार, यहाँ से ये आपकी करियर और धन की रेखा जा रही है और अगर हम देखें ये यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से जा रही है। मनी ये अगर ध्यान से देखें यहाँ से ये उच्च हो रही है। तो जीवन काल के 42 ईयर से 42वें वर्ष से यहाँ पे एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक 42वें वर्ष से एक से ज़्यादा स्रोतों से बहुत अच्छा धन आपके पास आ रहा है, इसका लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ देखेंगे एक रेखा यूं जा रही है, ये रेखा बहुत अच्छी है आपके अंदर। ये रेखा बता रही है कि आयु को बहुत अच्छी रखेगी, निश्चित ही जीवन में आपको सफलता दिलाएगी। व्यवसाय इत्यादि का अगर आप जीवन काल के 40 के बाद कार्य करते हैं, मानी 42 ईयर से करें तो और भी अच्छा है। ये निश्चित ही व्यवसाय में तरक्की को दिखा रही है। बोलने के ढंग के कारण भी आप अपने जीवन काल में धन कमाएंगे, ये स्थितियां दिख रही हैं। लेकिन एक छोटा सा ये प्रॉब्लम दे सकती है, यहाँ पे सूर्य भी खराब है तो ये प्रॉब्लम निश्चित तौर पे उभर सकती है। वो है स्वास्थ्य को लेके पेट के रोग, पेट की परेशानियां आपको हो सकती हैं, पेट के रोग आपको परेशान कर सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा आप, अगर निश्चित तौर पे देखेंगे तो ये आपकी कहीं ना कहीं हृदय की रेखा है। यहाँ पे इस प्रकार से ये बन रही है हृदय की रेखा में, ठीक है ना ये, और ये इन दोनों के बीच में देख रहा है देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है। थोड़ा भावुकता तो जीवन में रहेगी, लेकिन आगे चलकर महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति बनेंगे। आपकी सोच एकाएक बहुत ज़्यादा नीरसता से हट करके पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगी और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का अच्छा होने पर गुरु का प्रभाव बढ़ेगा और इसके कारण आपके अंदर इच्छा जागृत होगी एक अच्छे स्तर पर पहुंचने के लिए। और शनि का अगर प्रभाव पड़ गया इसमें, जैसी संभावना दिख रही है, तो इस चीज के लिए एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अब ये फूल स्पष्ट रूप से उभर जाए तो उत्पादन संबंधी आप ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं जो है इतना धन कमा लेंगे कि आपकी कुछ पीढ़ियां उसको बैठकर खाएं। ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे रहा है। चाहे आप आज शून्य पे बैठे हुए हो, 10-12 लोगों के अंदर काम कर रहे हो, लेकिन अगर ये चीज विकसित हो गई और अपने फल देने बैठ गई तो आप 400-600 लोगों को काम भी देंगे, शीर्ष स्थान पे भी बैठेंगे और धन के मामले में एक से ज़्यादा स्रोतों से आप धन भी कमाएंगे और इतना कमाएंगे कि कुछ पीढ़ियां उसको बैठकर खाएं और आपको पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाए। ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे रहा है। लेकिन अभी का अगर मामला देखें तो यहाँ पे स्पष्ट तरीके से चीज़ें खराब दिखाई दे रही हैं। एक तो देखिएगा आपका शुक्र का पर्वत बहुत ज़्यादा फूल गया है, ठीक है ना, और बृहस्पति का पर्वत यहाँ पे अनबैलेंस स्थिति में है और शनि की तरफ देख रहा है। जब शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा फूल जाए, भले ही ये उच्च स्थान में रहता है लेकिन मानसिक परेशानियों को देता है। किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी
कहीं ना कहीं ये पूर्णता नहीं देता है, अभाव की स्थिति रखता है। ठीक है ना। सब कुछ होते हुए भी लाख प्रयास करने पर भी जो सुख की अनुभूति होनी चाहिए, उस सुख की अनुभूति में ये कमी करता है, क्योंकि ये सुख का मालिक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूला हुआ है। बृहस्पति जब इस तरह से शनि की तरफ देखने बैठ जाए तो परिवार को लेके भी चिंताएं देता है, और इसको साधारण अवस्था का बृहस्पति कहा जाता है, क्योंकि ये इस समय आपके अंदर साधारणता देते हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरह आपको ले जाते हैं, लेकिन नैसर्गिक गुण बहुत अच्छे रहते हैं। हंसमुख स्वभाव व्यक्ति का रहता ही रहता है, दयालुता व्यक्ति के अंदर रहती है, दूसरों की मदद करने की भावना रहती है, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ठीक ठाक रहता है। यश की प्राप्ति के लिए लेकिन मन में झुकाव ज़्यादा बना लेता है। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व तो ये बना लेता है। लेकिन जब शुक्र बहुत भारी हो जाए और ये शनि की तरफ देखने बैठ जाए, यहाँ नॉर्मल स्थिति में आने बैठ जाए, तो कुछ चीज़ों को देता है। जैसे आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं देता है ये। आपका अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होने में देर होती है, अड़चनें आती हैं, और विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में अगर व्यक्ति की संतान नहीं हुई है तो संतान को लेके हल्की फुल्की चिंताएं देता है, या संतान देर से होती है, और संतान हो गई हो तो उसको भविष्य के लिए लेके या कुछ अन्य परिस्थितियों में कहीं ना कहीं हल्की चिंताएं देता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति कितनी भी आपके पास हो, पैतृक संपत्ति का जो वास्तविक लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में आप 100% कर रहे होते हैं, आप अपना सब कुछ दांव पे लगा लेते हैं, लेकिन आपको उस चीज का जो आउटपुट निकल के आना चाहिए था, उन प्रयासों का वो फल नहीं मिलता है। और कहीं ना कहीं धन के मामले में देखा जाए तो धन के मामले में जो स्थायित्व आना चाहिए वो स्थायित्व नहीं आता है, और सभी प्रकार की जो सुख है जो मनुष्य जीवन के लिए ही चाहिए उनमें ये कमी देता है। और कभी कभी तो ऐसे लोगों को एक सही समय पे सही मार्गदर्शक नहीं मिलता है। कभी कभी व्यक्ति संघर्ष की स्थिति में पहुंच जाता है, और कभी कभी अपने आप को अकेला भी महसूस करता है अगर बृहस्पति ऐसा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, मैं एक सुंदर सा उपाय आपको दे रहा हूं, सबका एक ही साथ मिला के। अब यहाँ पे देखेंगे सब कुछ होते हुए भी आपके सूर्य में गड्ढा पड़ रखा है। ठीक, सूर्य में इस क्षेत्र में गड्ढा अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है ना। अगर सूर्य में इस प्रकार से गड्ढा हो तो व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रयास पूर्णतः सफल नहीं होते हैं। व्यक्ति जो मेहनत कर रहा होता है, जो परिश्रम कर रहा होता है, उसका जो पूरा श्रेय है, जो पूरा क्रेडिट है, वो उसको नहीं मिलता है। ऐसे में व्यक्ति जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उसका क्रेडिट, उसका श्रेय नहीं मिलता है। उसके साथ साथ व्यक्ति के अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। अगर ऐसे में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो या व्यापार की ओर जाए तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम, वो यश, व्यक्ति वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए उसने सारा कुछ दांव पे लगाकर व्यापार में गया था। ऐसे में व्यक्ति अगर नौकरी कर रहा होता है तो नौकरी में वो ग्रोथ नहीं मिलती है जिसके लिए उसने अपने आप को खपा लिया हो। ऐसे में एक सहजता से, एक सरलता से व्यक्ति को रास्ता भी नहीं मिलता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो भी कहीं ना कहीं अनबैलेंस रहती है। अब सवाल होता है कि सूर्य दबता क्यों है हथेली में। इसका वैज्ञानिक कारण है। क्या कारण है? जब लंबे समय तक कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या बच्चा हो, जब लंबे समय से
हमारी जो दिनचर्या है वो एक मैनेज अवस्था में नहीं रहती है, तो हमारे शरीर के जो चक्र हैं, विशेषकर 8 एक्टिव चक्रों में से 7 एक्टिव चक्र, वो चक्र परस्पर, वो शारीरिक चक्र परस्पर इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं होते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन के तमाम आयामों पे उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं हमारा शारीरिक स्वास्थ्य है, जीवन की खुशहाली है, जीवन का उत्साह है, जीवन की ऊर्जा है, ये अनबैलेंस हो जाती है, ये बैलेंस में नहीं रहती है और इन चीज़ों का हमें चिंताएं करनी पड़ती है। अब क्या करना चाहिए? इसके लिए बहुत सरल, बहुत सुंदर उपाय दिए गए हैं हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे ज्योतिष विज्ञान में बहुत अच्छे, सरल और कारगर उपाय इसके लिए है। और उनमें सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है दिव्य सूर्य क्रिया। लेकिन दिव्य सूर्य क्रिया हर व्यक्ति करता है, ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन उसका जो प्रारूप है लोग बिल्कुल भिन्न करते हैं, जिससे फायदा के बजाय उनको कहीं ना कहीं 0% उसका फायदा होता है। तो एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं दूंगा और जिस तरह से दूंगा उसमें एडिशनल कुछ ना करें और समय का विशेष ध्यान रखें। उसी समय और जब तक के लिए मैं सूर्य क्रिया दूंगा तब तक आप अवश्य करें। अगर आप एकाग्र मन से करते हैं, उसकी विधि के अनुसार करते हैं, तो धीरे धीरे उस दिव्य सूर्य क्रिया के कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और निश्चित ही उसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, वहीं इसके कारण आपकी मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन का खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया और सूर्य उपासना आपके लिए मैं दे रहा हूँ, ये जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आज के स्रोत बढ़ेंगे, धन और करियर के मामले में स्टेबिलिटी आएगी, मन प्रसन्न रहेगा, जीवन में खुशहाली रहेगी, जीवन का उत्साह बढ़ेगा, जीवन की ऊर्जा संचरण स्थिति में आएगी और जीवन एक बेहतरीन स्थिति में आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार से चीज़ों को करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे तो जहाँ से मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा का उद्गम हो रहा है वहाँ पे इस प्रकार का चिन्ह दिखाई दे रहा है। स्पष्ट है कि जीवन काल के 35वें वर्ष तक कहीं ना कहीं इसके कारण हल्का फुल्का संघर्ष रहेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें बेहतर हैं। एक चीज़ और है, यहाँ पे जिस तरह से जो है ये अंगूठा दिख रहा है, ये आपके अंदर की बुद्धिमत्ता को स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि शानदार बुद्धिमत्ता आपके अंदर है, चीज़ों में अच्छी नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है और मैनेज करने की ताकत भी बहुत अच्छी है। लेकिन ये स्थिति और शुक्र की स्थिति जीवन काल के 41वें वर्ष तक जीवन में संघर्ष को दिखा रहा है। और अगर आपने जल्दबाजी में भावनाओं के वशीभूत होकर और उतावलेपन में बड़े निर्णय ले लिए तो धन हानि हो सकती है। आपको जीवन काल के 41 ईयर तक व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। अगर आपने जल्दबाजी कर ली, उतावलापन दिखा दिया, भावनाओं में आकर बड़ा निर्णय ले लिया तो व्यवसाय में नुकसान को दिखा रहा है। और व्यवसाय आप करते भी हैं तो कहीं ना कहीं जो है पार्टनरशिप में कार्य न करें, इस बात का ध्यान रखें। और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ठीक है ना। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। यहाँ पे
जीवन काल के 35वें वर्ष से आभास हो जाएगा। 36वें वर्ष से स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी और 42वें वर्ष से चीज़ें और भी अच्छी होती जाएंगी, ये बता रहा है। फिर बुढ़ापा काल आपका बहुत अच्छा है। 56वें वर्ष के बाद भी दोबारा बहुत अच्छा समय यहाँ पे आ रहा है। इन चीज़ों को ये बता रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपकी आरोग्य की रेखा है, तंदुरुस्ती की रेखा है, ये रेखा स्पष्ट बता रही है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है और पेट और आँखों की समस्याएं हैं, ये बढ़ सकती हैं। तो इसके लिए आपको नियमित रूप से प्राणायाम, योगा है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देंगी, ये स्पष्ट कह रही हैं। आपकी हथेली में उदयमान स्थिति में 3 लकीरें हैं। इसका मतलब है कि पूर्व जन्म के आपके जो कर्म हैं बहुत शानदार हैं और उसके कारण जीवन में आपको एक अच्छी नॉलेज प्राप्त होने वाली है और उसके कारण आपको जीवन में अच्छा धन भी प्राप्त होने वाला है। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। हमने हृदय रेखा देखी, अब मस्तिष्क की रेखा देखें तो आपके अंदर की क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है और यहाँ पे ये चीज़ देखें तो साहस बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में यात्राएं बहुत अच्छी आएंगी और बिजनेस संबंधी यात्राओं से बड़ा लाभ होता हुआ भी यहाँ पे स्पष्ट तरीके से ये बता रहा है। जीवन में अगर देखेंगे यहाँ पे एक इस प्रकार की चीज़ भी बन रही है जो जीवन काल के जो है 56वें से 60 वर्ष के बीच में स्वास्थ्य के मामले में प्रभाव देती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें चिंता इसलिए नहीं करनी है कि यहाँ पे 2 लकीरें बढ़ रही हैं और इसमें कितना भी दोष हो जाए, ये लकीरें आपकी मदद कर रही है, उन दोषों को नहीं आने दे रही है और इसके कारण ये ऐसे योग बना रही है जिससे व्यक्ति सौभाग्य की प्राप्ति करे। अपने घर का सुख जरूर मिलेगा, माने मिलेगा ही मिलेगा, ये स्थितियां बता रही है और आगे चलकर आपका कोई काम नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा, ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से एक रेखा बन रही है। एक रेखा यहाँ पे जाकर इस प्रकार से जो है चीज़ों को बनाती हुई स्पष्ट दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी इस प्रकार से बन रही है। यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से बन रही है। देखिएगा, ये स्पष्ट चीज़ें बता रही है जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और अपने सांसारिक अवस्था में रहकर भी वैराग्य की स्थिति दिखाई दे रही, इसका लाभ होगा। ये स्पष्ट बता रही है कैसी भी परिस्थिति जीवन में आ जाए लेकिन धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व आपका उजागर होगा और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसका लाभ आपको जबरदस्त रूप में मिलेगा। ये इन चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। ये रेखाएं कभी कभी जो है अजीब किस्म का उलझन और दुविधा दे रही है, तो इसका मैं उपाय दे रहा हूँ। निम्न मंगल और उच्च मंगल आगे चलकर पराक्रम को बहुत अच्छे रूप में निखार रहे हैं और इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि पर्वत आपका अच्छी अवस्था में आगे आ रहा है और खास करके 36 ईयर से चीज़ों को बहुत शानदार रूप में उभार रहा है और इसका लाभ जबरदस्त रूप में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अच्छी खासी लकीरें हैं बुध पर्वत पे, जो जिसको हम कहते हैं व्यापार, वो व्यापारिक बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे, ये इन चीज़ों को बता रहा है। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फिम पाने की इच्छा आपके अंदर जबरदस्त रहेगी। चंद्रमा थोड़ा अनबैलेंस है, इसका शानदार उपाय दे रहा हूँ, इसको जरूर करेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छा लाभ होगा। विशेषकर मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, ये इन चीज़ों को दिखा रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा।
कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। धन और यश की भूख है। पैसा और सम्मान बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए, और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। इसमें सफल भी होंगे निश्चित है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी भी दिखाई दे रही है। इन कमियों को पूरा करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए शानदार रहेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय है वो विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।